पेशवाओं की दुर्गंधी चारों ओर फैल गई थी और अछूतों के दिलों में गुलामी का आक्रोश था। स्नेह का बगीचा हमेशा हरा भरा और फलता फूलता रहे, किंतु जिसके बीज ही नहीं बोए उसकी फसल कैसे आएगी। अंग्रेज और पेशवा स्नेह का बगीचा फुलाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक दूसरे पर शक भी करते थे, क्योंकि सन 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने संदेश भेजा और उस संदेश में लिखा था, नाना के जाने से नाना के साथ साथ मराठा साम्राज्य की बुद्धिमता व शान नष्ट हो गई है। फिर सवाल यह है कि अंग्रेजों ने आखिरकार पेशवाओं की पेशवाई सन 1818 में क्यों समाप्त की। और सवाल यह भी है कि भीमा कोरेगांव के युद्ध में आखिरकार महारों ने पेशवाओं का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। क्या है 1 जनवरी 1818 के हुए युद्ध में 500 शूरवीरों की कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अछूत महारों के दिलों में गुलामी का आक्रोश था। 1 जनवरी 1818 को जहां पर एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना, वहीं दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना में 28,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। इस सेना में 3 तरह के लोग थे, पैदल चलने वाले लोग, घुड़सवार और तीरंदाज। इतनी बड़ी विशाल सेना को देखकर कोई भी घबरा सकता था। कुछ ऐसा ही हुआ। पेशवा की विशाल सेना को देखकर अंग्रेज अफसर भी घबरा गए। 28,000 की विशाल सेना को देखकर अंग्रेजों को भी यकीन हो गया था कि अब हम हार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना में कुल 837 सैनिक थे और इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे और ये वही महार सैनिक थे जिनके गले में मटका और कमर में झाड़ू थी। लेकिन 28,000 की विशाल सेना को देखकर अंग्रेज अफसर युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। पर क्या था, 500 महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को ललकार दिया और भीमा नदी के तट के पास यह युद्ध शुरू हो गया। महार सेना के 500 सैनिक पेशवा के 28,000 सैनिकों पर टूट पड़े और एक एक महार सैनिक पेशवा के सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ने लगे और यह युद्ध तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा चला और देखते ही देखते 500 महार सैनिकों ने पेशवा की सेना को धूल चटा दिया। इस लड़ाई में 500 महार सैनिकों में से मात्र 49 महार सैनिक ही शहीद हुए थे। अलग अलग इतिहासकारों के मुताबिक इस लड़ाई में 834 सैनिकों में से मात्र 275 सैनिक ही मारे गए थे। इसके बाद भीमा कोरेगांव का यह युद्ध इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि भीमा कोरेगांव के इस युद्ध में आखिरकार महारों ने पेशवाओं का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। महारों ने अंग्रेजों को जिताने के लिए उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि पेशवाओं को हराना उनके लिए जरूरी हो गया था। और दूसरा यह कि अछूतों के गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने का पेशवाओं द्वारा बनाया गया ये कड़ा नियम। द प्रिंट के मुताबिक जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी हो गया था, उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं ने अपमानित ढंग से ठुकरा दिया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने महार जात के लोगों को समानता के शर्तों पर अपने साथ ले लिया। अब सवाल यह है कि जब अंग्रेज और पेशवाओं की आपस में बनती थी तो आखिर अंग्रेजों ने पेशवाओं की पेशवाई क्यों समाप्त की। इसका पहला कारण यह था कि अंग्रेज पूरे भारत में अपना राज स्थापित करना चाहते थे और इसका दूसरा कारण यह था कि एल्फिंस्टन का बेहद भरोसेमंद आदमी गंगाधर शास्त्री का पंढरपुर में कत्ल हो गया था और अंग्रेजों को इस कत्ल का बदला लेना था। आज की इस वीडियो में कही गई बातों का रेफरेंस आप इस किताब से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।